दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। अपने देश में चुनाव जहां भी हों, चाहे प्रदेशों में हो, चाहे केंद्र में हो, एक प्रदेश में हो या कई प्रदेश में हो, ईवीएम की कंट्रोवर्सी जरूर खड़ी हो जाती है। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स, हमारे तमाम इलेक्शन एक्सपर्ट्स, हमारी सरकार सब कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि ईवीएम्स फुल प्रूफ है, इसमें किसी तरह की टेम्परिंग संभव ही नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन कोई नहीं मानता। जब इलेक्शन में किसी खास राजनीतिक दल को पराजय मिलती है तो पराजित दल का कोई ना कोई नेता जरूर बोलने लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी। अब इस बार सीधे सीधे ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी ये तो नहीं कहा गया, लेकिन दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े रणनीतिकार, और मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव हुआ उसमें दो ही लोग सबसे सर्वोच्च नेता थे, कमलनाथ जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि दिग्विजय सिंह को 2003 से ही ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये बात उन्होंने डंके की चोट पर कही। जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी भी यही मानती है, तो उन्होंने कहा कांग्रेस से जाकर पूछिए। मतलब उनका इशारा था कि मैं इंडिविजुअली कांग्रेस के नेता के तौर पे ये बात कह रहा हूं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आपको बताएंगे कि कांग्रेस की क्या पोजीशन है। ये बात कह दी। लेकिन यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने एक्स पर, यानी ट्विटर जिसे पहले कहा करते थे, तो वहां पे जाके कई बार, कई मौके पर कई टिप्पणियां उन्होंने की हैं और कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं, कुछ साक्ष्य भी दिए हैं, कुछ जगहों के उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि यहां पर इतने मत पड़े, इतने मत पड़े। लेकिन जब बैलेट बॉक्स पोस्टल बॉक्स में जब खोला गया तो पोस्टल बैलेट में कुछ और था। यानी पोस्टल बैलेट और ईवीएम का जो पैटर्न है, दोनों का एक फर्क की तुलना वो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के जो वोट हैं उसमें तो कांग्रेस बम्पर जीत रही है, लेकिन जब ईवीएम का मामला आता है तो अजीब हो जाता है। तो ऐसा पहले भी कहते रहे हैं लोग। आपको मैं बताऊं, अनेक राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जब कांग्रेस पावर में थी और जब चुनाव ईवीएम से ही होता था तब भी यही बात कहते थे। लेकिन क्षेत्रीय दलों की बात तब कांग्रेस के नेता नहीं मानते थे, कांग्रेस की सरकारें नहीं मानती थीं, इलेक्शन कमीशन तब भी नहीं मानता था। और आपको दिलचस्प बात बता दूं दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ऐसे ही बोलते रहते हैं। हालांकि केवल दिग्विजय सिंह नहीं बोल रहे हैं, मनीष तिवारी भी बोल चुके हैं ये बात। वो तो कहते हैं कि अगला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ये ईवीएम पर नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी नेता बहुत सारे कह चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के नेता जो ईवीएम के साथ पुख्ता ढंग से खड़े हैं और कोई ईवीएम पर सवाल खड़ा करता है तो उस पर वो सवाल खड़ा कर देते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के नेता 2010 में 2009 का चुनाव हारने के बाद, वो चुनाव 2009 का जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए। वो चुनाव मतलब उनकी पार्टी हार गई, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना सपना ही रह गया। तो उस चुनाव के बाद आपको बताएं कि जीवीएल नरसिंहा राव, जो उन दिनों सेफोलॉजिस्ट थे और काफ़ी चुनाव सर्वेक्षण किया करते थे, लेकिन उनकी एक किताब आई थी और उस किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये जब किताब आई तो जीवीएल नरसिंहा राव, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा में हैं, पहले वो सेफोलॉजिस्ट थे, केवल चुनाव सर्वे कराते थे, तो उनकी किताब पर जो एक भूमिका या प्रस्तावनानुमा टिप्पणी थी वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी थी। किताब की लॉन्चिंग में भी वो मौजूद थे, यानी एक तरह से इंडोर्समेंट था किताब को लेकर। और किताब में जो 16 चैप्टर्स की किताब है उसमें ईवीएम को बहुत जोखिम भरी वोटिंग प्रणाली बताया गया है। एक चैप्टर है आर इंडियन ईवीएम्स कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी उनकी जो
संवैधानिकता है उस पर भी सवाल खड़ा किया गया है। बहुत सारे और इश्यूज हैं। मैं नहीं जानता कि जीवीएल नरसिम्हा राव अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो वो उस किताब को डिसोन करते हैं या उस किताब में लिखी गई अपनी बातों के साथ वो खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, केवल वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी एक किताब लिखी और वो किताब जो है एस कल्याण रमन के साथ मिलकर उन्होंने ईवीएम पर लिखी थी और ईवीएम को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया था और कहा था कि ये फुल प्रूफ हो ही नहीं सकती, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं वगैरह वगैरह। तो आडवाणी जी ने राव की किताब की भूमिका में जो बात है वो ये भी लिखा कि ईवीएम को रोकने से भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा, ये टिप्पणी भी उन्होंने की। तो हमारा ये कहना है कि समय समय पर स्थितियों के बदलाव आने पर या राजनीतिक समीकरणों के बदलाव आने पर नेता अलग अलग बात ईवीएम पर कहते रहे हैं और शायद यही कारण है कि ईवीएम पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। आप कल्पना कीजिए, भारत का चुनाव आयोग ईवीएम पर बैठक बुलाए और सारे राजनीतिक दल एक साथ कह दें कि साहब ईवीएम पर चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तो कैसे चुनाव हो सकता है? आज ही बीजेपी, कांग्रेस सहित देश के जितने प्रमुख दल हैं, रजिस्टर्ड या राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, प्रमुख क्षेत्रीय दल, सब यूनानिमस व्यू बना दें कि भाई अब हम ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे, तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनती। सरकार में जब रहते हैं तो ईवीएम के साथ रहते हैं, सरकार से बाहर आ जाते हैं तो ईवीएम के विरुद्ध बोलने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या अपने देश में यही है। अब कई बार लोग कहते हैं कि साहब अमेरिका जैसे मुल्क में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, इतने बड़े मुल्क में, इतना टेक्नोलॉजी का वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली देश है और टेक्नोलॉजी में इतना विकास उसने किया है, लेकिन वहाँ भी नहीं, बहुत सारे मुल्कों में नहीं होता है। तो ठीक है, आप जो भी आप कह लीजिए, बहुत सारे दुनिया के मुल्क हैं और विकसित पूंजीवादी मुल्क हैं जहाँ पर ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता है, कुछ एक मुल्क हैं जहाँ होता है। लेकिन अब असल सवाल यही है कि जो दिग्विजय ने आज टिप्पणी की, कल टिप्पणी की थी और आज भी उसके साथ ही खड़े हैं वो, तो उस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं किया। मैंने एक दो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के यहाँ मैसेज भेजा कि क्या कांग्रेस की क्या पोजीशन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब कि कांग्रेस ने ऑफिशियली कोई पोजीशन नहीं ली है। लेकिन अपने नेता, अब जैसे उनके एक नेता मध्य प्रदेश के, उनको मैंने कहते सुना टेलीविजन चैनलों पर कि उनके एक उम्मीदवार ने बताया उनको कि जिस गांव के वो रहने वाले हैं उम्मीदवार, उनको उस गांव में सिर्फ 50 वोट मिले, जबकि गांव काफी बड़ा है और उनको यकीन था कि ज्यादा वोट मिलेगा क्योंकि उनके परिवार के दोस्त और तमाम लोगों को मिलाकर ही 50 से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 50 वोट मिला। एक सज्जन ने तो यह भी कहा कि एक वो संभवतः निर्दलीय उम्मीदवार थे कि उनको 0 वोट मिला उनके गांव में, जबकि उनके परिवार में कई लोग हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती रहती हैं। अब इन बातों का क्या, बातें जो हैं वो जब तक उनकी पड़ताल न की जाए तब तक वो बातें ही हैं। कौन जाने कि कहां किस गांव में कैसा क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, ईवीएम को लेकर ये तो मानना पड़ेगा कि बेहद विवाद इस देश में है और वो विवादों को खत्म करने की जितनी कोशिश इलेक्शन कमीशन करता है वो विवाद खत्म नहीं होते। हर चुनाव, अगर चुनाव बहुत, कई बार समाज में कोई विचार चल रहा है, समाज में एक माहौल है, मीडिया में एक माहौल है कि अमुक प्रदेश में अमुक पार्टी जीत रही है और अचानक वो हार जाती है, तो फिर ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अगर सब कन्विंस हैं कि नहीं साहब, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हार रही है, तब कोई सवाल नहीं उठता। जैसे ही प्रतिकूल या जो प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शंस के बिल्कुल उलट चुनावी नतीजे आते हैं तो उस पर सवाल उठने लगता है। एक बात हम और जरूर कहेंगे कि अब जैसे हमारे पास एक किताब है, बहुत मशहूर किताब ये हुई है और इस किताब के लेखक हैं SY कुरैशी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के रह चुके हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी किताब में एक चैप्टर ईवीएम्स पर है और ईवीएम्स पर जो चैप्टर है उसमें इन्होंने 3 छोटे छोटे अध्याय हैं और उसमें उन्होंने माना है कि ईवीएम्स क्यों जरूरी हैं। ये बेहद, उनका कहना है कि जरूरी है क्योंकि भारत जैसे
मुल्क में जहां बहुत सारी समस्याएं वोटिंग की आती रही हैं पहले, उसमें ये एक बेहतर विकल्प है। और ये साफ साफ कहते हैं कि ईवीएम्स आर टेम्पर प्रूफ। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और वो कह रहे हैं। इसके अलावा उनका ये कहना है कि वीवीपैट जो हैं उनके जुड़ने के बाद ईवीएम्स जो हैं पूरी तरह फुल प्रूफ हो गई हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति का कहना है। और फिर कुरैशी साहब ये भी कहते हैं कि ईवीएम्स के जरिए चुनाव कराने से भारत जो है चुनावी प्रक्रिया के मामले में, चुनाव प्रणाली के मामले में, चुनाव कैसे संपन्न कराया जाए, इस मामले में वैश्विक लीडर बनकर उभरा है। अब आप, चूंकि वो भारत के निर्वाचन आयोग में नहीं आज हैं, रिटायर्ड हैं वो, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो पूर्वाग्रह ग्रसित हैं या किन्हीं अन्य कारणों से कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है। लेकिन उन्हीं की तरह विद्वान और चुनावी मामलों के अनेक जानकार ईवीएम्स को गलत मत बताते हैं और ऐसे कई लोगों का नाम सामने आता है। हमने कई वैज्ञानिक जो पद्धति से इलेक्शन कमीशन की प्रणाली को देखते हैं, समझते हैं, वोटिंग पैटर्न को जानते समझते हैं, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके रिसर्च पेपर पढ़े हैं। अनेक लोगों ने माना है कि चिप जहां पर है वहां पर गड़बड़ी हो सकती है, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। तो ऐसे भी मानने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग पिछले चुनाव के जो वोटिंग पैटर्न्स हैं उनको दिखाते हैं कि भाई यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, उनके गांव में इतना वोट था लेकिन इतने ही वोट पड़े, ये क्या हो गया। तो अनेक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि ईवीएम्स पर विवाद, सवाल खड़े होते रहे हैं। इस चुनाव में फिर खड़े हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर निर्णय क्यों नहीं होता है। कांग्रेस के नेता आज खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनको याद ही होगा कि कांग्रेस रिजीम में ही पहली बार ईवीएम्स आई थी इस देश में। वो अलग बात है कि बहुत सीमित क्षेत्रों में उससे चुनाव लड़ा गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनवैलिड भी करार दे दिया, क्योंकि इलेक्शन की प्रणाली में कानूनी संशोधन किए बगैर 1982 में केरल के में चुनाव हुआ था और उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। बाद में अगर देखा जाए मुकम्मल तौर पे तो 1998 से अपने देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। सीमित कुछ क्षेत्रों में हुआ, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और लगातार इसके बाद से ये ईवीएम्स पर ही चुनाव हो रहा है। तो ये जब कभी कहीं मान लीजिए कि बैलेट से चुनाव होता है, बैलेट पेपर के जरिए, चाहे कुछ निगम का हो, पंचायत का हो या कहीं भी हो, तो वहां पर जो नतीजे आते हैं, कई बार जो बड़े राजनीतिक निकायों के चुनाव होते हैं, वहां अगर ईवीएम्स के चुनाव हुए और नतीजे बिल्कुल उसके उलट आ गए, तो लोग कंपेयर करने लगते हैं, देखिए साहब निगम में तो ऐसा हुआ, हमारे नगर पालिका में तो ऐसा हुआ, और जब पॉलिटिकल लोगों का चुनाव होने लगा तो ऐसा हो गया। तो ईवीएम्स को लेकर एक तो संदेह जो है हमारे समाज में लगातार बना रहा है, और इसको निर्वाचन आयोग कहे, सरकार कहे, नेता कहे, कोई भी कहे, ये स्वीकार्यता तब तक नहीं होगी जब तक वाकई लोगों को बिल्कुल 100% यकीन न हो जाए कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि गड़बड़ी के कई उदाहरण सामने आ जाते हैं। अब जैसे दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, तो इसकी पड़ताल इलेक्शन कमीशन को फौरन टीम भेजकर करनी चाहिए, ताकि ये हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस तरह के जो विवाद या संदेह के मसले हैं वो उठे ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। विवाद उठते हैं, विवादों का समाधान नहीं होता। इसलिए ईवीएम्स जो हैं हमेशा सवालों के घेरे में रहती हैं, चाहे वो 2 नेता सवाल करें, 3 नेता सवाल करें, 2 पार्टी सवाल करें या 1 पार्टी सवाल करें। अब एक बेसिक सवाल उठाया है दिग्विजय सिंह ने कि भाई हमें यकीन नहीं होता है कि हम जहां पर बटन दबा रहे हैं वहां वो जो वोट है वो हमारा वहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ देर के लिए दिखता है, इसके बाद तो हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं रहता। उनका कहने का मतलब कि बैलेट पेपर पर जब आदमी मुहर लगाता है तो ये यकीनन वो जानता है कि जहां मुहर लगा रहा है वहीं जा रहा है और दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद मशीन में गया तो मशीन में आगे क्या होगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं किसी को है। तो हम मशीन पर यकीन करें या ठोस एक वस्तु पर यकीन करें जो हमारे सामने जिंदा रहेगी, तब तक जब तक कि उसको डैमेज न किया जाता है, जब तक उसको खराब काटा नहीं जाता, उसको फाड़ा नहीं जाता, दैट इज बैलेट पेपर। तो एक ये जो प्रश्न है मुझे लगता है कि ये जीवित रहेगा। बहरहाल हम इलेक्शन कमीशन की और तमाम जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं, वैज्ञानिक जो हैं, हम उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि
आज की तारीख में भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अपने भी खतरे हैं, अपने भी जोखिम हैं, अपनी भी मुश्किलें हैं। ऐसे में हम जब तकनीकी विकास कर चुके हैं इतना और ईवीएम्स के साथ वीवीपैट्स जुड़े हैं, तो फिर हम पीछे क्यों लौटें? एक ये लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक के साथ दूसरे लॉजिक जो हैं, जो इसके विरुद्ध हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इस पर देश के राजनीतिक दलों में आम सहमति होना बहुत ज़रूरी है और चुनाव अगर निष्पक्ष होंगे, पारदर्शी होंगे, इलेक्शन कमीशन की उसमें जो एक एम्पायर की एक भूमिका है, अंपायरिंग की, एक न्यूट्रल अंपायरिंग की, वो जैसे-जैसे वो बेहतर होगी, वैसे-वैसे ईवीएम्स पर सवाल उठने भी बंद हो जाएंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।